नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। ये बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उप राज्यपाल के पदों पर नई नियुक्ति। लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनायक अरुणाचल प्रदेश के होंगे नए राज्यपाल और ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा को दी गई लद्दाख के उप राज्यपाल पद की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी बधाई। दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से दिल्ली के लिए इंडिगो आगामी 2 मार्च से शुरू करेगा विमान सेवा। ईटानगर से दिल्ली के बीच सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी फ्लाइट। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, विमान सेवाओं के विस्तार से सभी वर्गों को होगा लाभ। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलांग में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मिश्मी जनजाति का पर्व रेह तामलादू। इस अवसर पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, रोइंग से विधायक मुचुमिती सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उप राज्यपाल के पदों पर नई नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उप राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनायक अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश के निवर्तमान राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा को लद्दाख का उप राज्यपाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनायक को अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए बधाई देते हुए कहा है कि उनका लंबा अनुभव राज्य के विकास में सहायक होगा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम, गुलाब चंद कटारिया को असम, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को मणिपुर और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बेस अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश, बिस्व भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड, शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार के राज्यपाल होंगे। ये नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें लद्दाख का उप राज्यपाल पद पर नियुक्ति की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा के मार्गदर्शन में राज्य में विभिन्न क्षेत्र में विकास के लिए उनका आभारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोनी पोलो ईटानगर से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए विमान सेवाएं आगामी 2 मार्च से शुरू होंगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि इंडिगो एयरलाइंस ईटानगर से दिल्ली और दिल्ली से ईटानगर के लिए विमान सेवाएं 2 मार्च से शुरू कर रहा है। मुख्यमंत्री ने गत 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनी पोलो एयरपोर्ट के उद्घाटन और उसके बाद से नए एयर रूट्स पर विमान सेवाओं के शुरू होने तक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में एयर कनेक्टिविटी से उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी से विमान सेवाएं शुरू होने से राज्य के सभी वर्गों को लाभ होगा। दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से दिल्ली के बीच सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल में भी देश की प्राथमिकताएं वही है जो महर्षि दयानंद सरस्वती की थी। आज दिल्ली में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों का उत्थान उनकी मुख्य प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि दयानंद ने अपने वैदिक ज्ञान की सहायता से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या का पूर्वानुमान कर लिया था। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और कई अन्य
कुरीतियों के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाया। वे भारत की स्त्री शक्ति की भी आवाज बने और उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कई पहले की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी धरोहर और विकास दोनों दृष्टि से देश में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि साहित्य, योग, दर्शन, राजनीति, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भारतीय संतों का योगदान अप्रतिम है। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद ने भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने जीवन में केवल एक मार्ग ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अनेक अलग अलग संस्थागत व्यवस्थाओं का भी सृजन किया। और मैं कहूंगा कि ऋषि जी अपने जीवन काल में क्रांतिकारी विचारों को लेकर के चले, उसको जिए, लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने हर विचार को व्यवस्था के साथ जोड़ा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया और संस्थानों को जन्म दिया। आज दुनिया जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, तो महर्षि जी का दिखाया मार्ग भारत के प्राचीन जीवन दर्शन को विश्व के सामने रखता है, समाधान का रास्ता प्रस्तुत करता है। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत आज विश्व के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है। हमने प्रकृति से समन्वय के इसी विजन के आधार पर ग्लोबल मिशन लाइफ, LIFE लाइफ, और उसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट एक लाइफ मिशन की शुरुआत भी की है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस महत्वपूर्ण दौर में दुनिया के देशों ने G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी भारत को सौंपी है। हम पर्यावरण को G20 के विशेष एजेंडे के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। देश के इन महत्वपूर्ण अभियानों में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप हमारे प्राचीन दर्शन के साथ आधुनिक परिप्रेक्ष्यों और कर्तव्यों से जन जन को जोड़ने की जिम्मेदारी आसानी से उठा सकते हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जुलांग में आज रेह तामलाडू फेस्टिवल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, रोइंग से विधायक मुचुमिथी सहित कई गणमान्य व्यक्ति और ईटानगर राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले मिश्मी जनजाति के अलावा स्थानीय लोग मौजूद थे। विधायक मुचुमिथी ने लोगों को रेह तामलाडू की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मिश्मी ट्राइब्स के सभी समूहों की कला और संस्कृति के संरक्षण में इस उत्सव का महत्वपूर्ण योगदान है। रेह तामलाडू के शुभ अवसर पर आज बहुत अच्छी तरीका से यहाँ ईटानगर पे हम सब ये उत्सव मना रहा है। कि हमारे खमन, तावड़ा और ईडू मिश्मी कंबाइन मिला के मिश्मी हमारा जो समाज है आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और हमारे मुख्य अतिथि हमारे वाइस चांसलर कुशवाहा जी हमारे बीच आएंगे, कुछ संदेश देंगे। कल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी होता है हर व्यक्ति के लिए। तो इसी यहाँ पर हम नए संकल्प लेंगे, नए सोच, नए लक्ष्य ढूंढकर एक अच्छी तरीका से मनाकर और भविष्य में हम जो करना है इसकी योजना हम यहाँ बनाएंगे। तो यही हमारे फेस्टिवल का लक्ष्य होता है और इसी तरीका से हम मना रहे हैं। आप सबको सभी को शुभकामनाएं। पिछले
7-8 वर्ष से यहाँ एक कंबाइन करके हमारे ये फेस्टिवल मना रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीक़ा से जो हमें एक ग्राउंड मिला, एरिया मिला, और ये हमारे दोनों कंबाइंड, हमारे तीनों कंबाइंड इसमें लोग मिल के डोनेट करके इस यहाँ ये जो बिल्डिंग की स्थापना की है। और इसी सोच में ही केवल ये नहीं था कि हम सब मनाता रहता है अपना अपना, पर एक कलेक्टिव फीलिंग लाने के लिए, भावना लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, दर्शाने के लिए भी हमारे सीनियर लोग, हमारे जो अच्छी सोचता है लोग, उन्होंने यही निर्णय लिया कि हमें फेस्टिवल मनाना है, सब मिसरी समाज एक साथ मनाना है बोल के, एक यूनिटी, एक अखंडता दिखाना है बोल के। तो इसी सोच से हम लोग कंबाइन मना रहा है। मिसमी का यही पिकुलरिटी है कि हम मिसमी होते हुए अरुणाचल में जैसे बहुत डाइवर्सिटी है, मिसमी का बीच में भी बहुत डाइवर्स है, क्योंकि हम 3 मिसमी है, लेकिन हम लोग लिंग्विस्टिकली बहुत डिफरेंट है। कल्चरली सेम है, ट्रेडिशंस ब्रॉडली सेम है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पूर्वोत्तर राज्य की रैंकिंग में अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। मणिपुर 13 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक जीतकर पहले और अरुणाचल प्रदेश 3 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि असम 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा 10 पदक जीतकर पूर्वोत्तर राज्य की पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने खिलाड़ियों से राज्य की स्पोर्ट्स पॉलिसी और खेल सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली में जल जीवन मिशन पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए जल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री तेदिर ने बताया कि जल रथ अधिकांश गांवों में जाकर लोगों को जल जीवन मिशन के महत्व और गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देगा। राज्य के गैर सरकारी संगठन वन अरुणाचल द्वारा अरुणाचल सुपर डांस सहित कई संगठनों के साथ मिलकर ईटानगर के 0 पॉइंट में सड़क सुरक्षा एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर ट्रैफिक सेल के डीएसपी पॉल जेरांग ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट में सहयोग की अपील की। जो वॉलेटर्स है वो लोग को तो टोटली हम लोग तो नहीं रुका सकते हैं, बट देन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एंड हम लोग पब्लिक को भी यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी कोऑपरेट करना है। वी आर हियर फॉर द पब्लिक एंड पब्लिक भी अच्छे से हम लोग को कोऑपरेट करना है, क्योंकि इट्स ऑल फॉर योर सेफ्टी ओनली। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो रोड लाइनिंग तो किया गया है, बट देन अभी बहुत इनविजिबल हो रहा है। यहीं पे आप देख सकता है लाइनिंग जो है बहुत इनविजिबल हो रहा है। तो उसके लिए आई हैव रिक्वेस्टेड, आई हैव टॉक विद द सीई ऑल्सो हाईवे, जो उसको लाइनिंग को अच्छे से कराने के लिए, सो डेट हम लोग जब चलानिंग करते हैं तब भी हम लोग इफेक्टिवली कर सकें। बिकॉज पब्लिक से भी बहुत कंप्लेन आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि कहा हम मेरा गाड़ी तो लाइन का वो था, लाइन में तो लाइन को टच नहीं किया था। तो वो लोग का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अभी अच्छे से दिखाई नहीं दिया था। तो उसके लिए मैं सी सर को भी बात किया था उसके लिए, तो वो भी बोला है कि उसको अभी फिर से लाइन। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेडियम राजभवन में आयोजित प्रसार भारती बैडमिंटन चैंपियनशिप आज संपन्न हो गया। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के सिंगल्स मुकाबले के फाइनल में अरुणाचल प्रेस क्लब के सजल सरकार और महिला सिंगल्स में प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र ईटानगर की तुमगम बागरा विजेता रही, जबकि पुरुष वर्ग के डबल्स मुकाबले में दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के एच ओपन सिंह और गोईगारा की जोड़ी विजेता रही और महिला वर्ग के डबल्स मुकाबले का खिताब भी दूरदर्शन केंद्र ईटानगर की तुमगम बागरा और जुमतर रिबा ने जीता। वहीं मिक्स्ड डबल्स में अरुणाचल प्रेस क्लब की तानी दिरू और अगमदुई की जोड़ी विजेता रही। समापन समारोह में बासार से विधायक गोकार बासार, दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के हेड ऑफ ऑफिस शक्ति प्रताप कंचन, हेड ऑफ प्रोग्राम ए महेश, अरुणाचल प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। के बाद भी बहुत
स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। क्योंकि हमारा डेवलप स्टेट में और हमारा मेनलैंड में बहुत सा इंडस्ट्री होते हैं, कंपनीज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो नहीं होने के कारण हम स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। ओनली जो स्पोर्ट्स लवर हम सब मिल के स्पोर्ट्स को आगे ले जा सकता है। तो जितना भी हमारा अच्छा स्किल जो स्पोर्ट्समैन है उसको आप लाइमलाइट में ला देना है, उसका पॉपुलरिटी आप बना देना है। तो उसके बाद हमारा जो माँ पिताजी बोलिए, जो हमारा लीडर्स लोग को थोड़ा फोकस कर, मतलब वो लोग का कंसंट्रेशन को आप लोग फोकस करना है। हमारा ये सेकंड एडिशन था यहाँ पर, और आगे भी हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि आगे भी ये जारी रहे और अगली बार और टीमें भी आए। जैसे अभी हम लोग ने जो 2 मैच देखे, मिक्स डबल्स और मेंस फाइनल, तो दोनों मैच में थोड़ा अलग अलग था। जैसे मिक्स डबल्स वाले में ड्रॉप शॉट्स की जो है ज़्यादा उन लोगों ने यूटिलाइज किया, दोनों जो है टीम्स ने, और मेंस फाइनल में इस लॉन्ग रैलीज और स्मैश ज़्यादा यूज़ किए गए। दोनों मैच हार्डली फॉट थे। तो ऐसे ही जो लोग जीतना तो एक ही को था, किसी भी एक कोई टीम को, लेकिन जिन लोगों ने जो है टफ फाइट दिया, तो उसके लिए कि कोई भी जीतेगा एक ही, लेकिन टफ फाइट देना ज़रूरी है। और लाइफ में भी ऐसे ही चलता है कि जो है कई बार हम लोग कोशिश करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए कोशिश करना ज़रूरी है। प्रेस और खेल का तो पुराना रिश्ता है, मतलब मीडिया नहीं होने से हमारा जो खेल भी आगे नहीं बढ़ेगा। और आप लोग तो फिट ही है, सब प्रेस में रहने से तो सब ऐसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट होता है, क्योंकि सुबह जाना पड़ता है, रात में जाना पड़ता है। तो हम देखा है खेल में भी कोई बिना प्रैक्टिस का भी काफ़ी अच्छा खेला है, मतलब सब फिट ही है बोलने से होगा। तो कांग्रेचुलेसन जो सब विनर्स है। विधायक गोरुक पोरदुंग ने सभी धर्मों और समुदायों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया है। वेस्ट कामेंग जिले के टिप्पी में क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च के सिल्वर जुबली समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए हर संभव सहायता दे रही है। जितना दुख तकलीफ अफेयर होने से भी, जितना तकलीफ होने से भी उसको बर्दाश्त करना है, वो बोलते हुए। और मणिपुर में पहली बार नॉर्थ ईस्ट एरो स्पोर्ट्स हॉट एयर बलून और मोटर फिएस्टा का आयोजन किया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में एरो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को स्थापित करने के साथ साथ साल 2030 तक भारत को एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाना है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उद्देश्य भारत में एरो स्पोर्ट्स बलून का प्रोग्राम पहली बार यहाँ मणिपुर में हो रहा है और एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ हवा भी बहुत अच्छी है और मणिपुर में मतलब पहली बार मतलब ये स्पोर्ट का बलून का प्रोग्राम हो रहा है। 7 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा और मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर मुझे यहाँ बुलाया गया था। जिस तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी की हवा पूरे देश भर में बहुत बड़ी फास्ट है, उसी तरह आज यहाँ मणिपुर की हवा भी बहुत मुझे फास्ट नजर आ रही है। और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।